चना चाट की रेसिपी आपने बहुत ट्राई की होंगी, लेकिन ये रेसिपी जो आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ बिल्कुल ही डिफरेंट है। शायद ही आपने ऐसी रेसिपी ट्राई की होगी। तो रमज़ान में इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। आज हम रेसिपी जो बनाएंगे वो काले चने के साथ है। वीडियो को एंड तक देखना है, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना है। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे चनों को सारी रात भिगो दिया था। चनों को ओवरनाइट भिगो दें या फिर कम से कम 5-6 घंटे ज़रूर भिगोएं। तो ये आधा किलो ब्लैक चना है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आगे क्या स्टेप करना है। तो कुकर ले लिया है, यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून तेल डाल दिया है। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ स्लाइस की हुई प्याज 1 अदद। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है बल्कि हल्का सा कलर देना है। प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं भीगे हुए चने और इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी ½ टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, ½ टीस्पून पिसा हुआ धनिया और ½ टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी डाल दी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी, क्योंकि हमें चनों को गलाना है। तो आधा लीटर पानी डाल दिया है और उसको कवर कर दिया है। इतनी देर कवर किया था कि पानी ड्राई हो जाए और चने अच्छे से गल जाए। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद हम देख लेते हैं इनको। आपको मैं चेक कराती हूँ। तो चने भी अच्छे से गल चुके हैं और आप देख सकते हैं कि पानी भी ड्राई हो चुका है। अब चनों को मैंने बोल में निकाल लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटी हुई चॉप प्याज 1 अदद और साथ ही मैं इसमें डालूँगी खीरा 1 अदद बारीक चॉप किया हुआ। खीरे का छिलका मैंने उतार दिया था। अब यहाँ पे हम आधा पाव के करीब या 3 बड़े चमचे दही ले लेंगे। ½ टीस्पून शुगर डाल दी है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाहे तो आप इसमें नमक भी डाल सकते हैं। अब हम दही के मिक्सचर को इस बोल में डाल देंगे और ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ। चाट मसाला डाल लीजिए ऊपर से ½ टीस्पून के करीब। और ये चना चाट तैयार हो चुकी है। सर्विंग के लिए आप इसको इसी तरीके से सर्व करेंगे। यहाँ पे मैं आपको चाट मिक्स करके दिखा रही हूँ, लेकिन जब आप सर्व करेंगे तो मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। और ये ज़बरदस्त सी चना चाट तैयार हो चुकी है। तो शेयर करूँगी एक और ज़बरदस्त सी चाट बनाने की रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूँ मुंबई स्टाइल की रगड़ा चाट। बिल्कुल डिफरेंट सी ये रेसिपी है। आपने इससे पहले अगर नहीं ट्राई की तो ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने चनों को उबाल लिया था, जैसे कि हम चने बॉईल करते हैं। पानी में नमक और हल्दी डाल के मैंने चनों को उबाल लिया था और अच्छे से इसको गला लिया है। यहाँ पे मैंने 2 आलू लिए थे, इनको भी अच्छे से उबाल कर और मैश कर लिया था। बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है। आलूओं को साइड पे रख देंगे। अब एक कढ़ाई ले ली है, इसमें डाल दिया है 1 टेबल स्पून तेल। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और थोड़ा अदरक बारीक क्रश किया हुआ, वो डाल दिया है। तकरीबन 1 टेबल स्पून ये दोनों चीज़ें हैं। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला 1 टीस्पून और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर इसे भूनना है। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। कुछ सेकंड भूनने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी, ताकि मसाले जले नहीं, और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब मसाले फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इसमें डालेंगे आलू उबले हुए, जो कि मैंने मैश कर लिए थे। अब आलूओं के साथ भी हम इसको फ्राई कर लेंगे ताकि मसाले अच्छे से आलूओं में मिक्स हो जाए, और इसको हल्का सा मैश भी कर लेंगे। 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी उबले हुए चने। चनों का पानी आपने फेंकना नहीं है। अगर इसका पानी मौजूद है तो पानी के साथ ही आप चनों को डालेंगे तो इससे और ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद इसमें डाला है नमक 1 टीस्पून, चाट मसाला ½ टीस्पून, काला नमक
1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1/2 टीस्पून अच्छा सा कलर देने के लिए, और ये डाला है भुना पिसा ज़ीरा 1/2 टीस्पून। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उबालते हुए अगर आपके पास चनों का पानी है तो आप वो डाल दीजिए, वरना सादा पानी तकरीबन 2 गिलास के करीब हम डाल देंगे और इसको अच्छे से पकाना है गाढ़ा होने तक। साथ ही इसमें डाल रही हूँ मैं हरा धनिया थोड़ा सा बारीक कटा हुआ। अब इसको हम तेज़ आंच पे पकाएंगे ताकि ये गाढ़ा हो जाए। रगड़ा चाट में थोड़ी ग्रेवी होती है थिक सी, तो इसलिए हम इसको सिर्फ इतना पकाएंगे कि ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, क्योंकि आलू और चनों का मिक्सचर इसको गाढ़ा कर देगा। तो आप देख सकते हैं पकते पकते ये गाढ़ी हो चुकी है और इसमें हमें थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है, तो फ्लेम को हम कर देते हैं ऑफ और इसको फिर निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत सिंपल सी रेसिपी है और इंतहाई मज़ेदार बनती है। हम जो चाट बनाते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। छोले निकालने के बाद इसमें कुछ चीज़ें हम ऊपर से डालेंगे। प्याज बारीक कटी हुई, टमाटर बारीक कटे हुए जिनके बीज निकाल लिए थे, हरी चटनी डालेंगे जो कि मैं पहले ही बना चुकी हूँ, और इमली की चटनी। साथ ही इसमें डालेंगे बारीक वाले सेव, चाहे तो ऊपर से आप भुना पिसा ज़ीरा भी डाल सकते हैं, और पापड़ी डाल लेंगे। तो ये ज़बरदस्त सी सिंपल सी रगड़ा चाट तैयार हो चुकी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रमज़ान के हवाले से ज़बरदस्त सी कटोरी चाट बनाने की रेसिपी। बहुत आसान सी रेसिपी है और इंतहाई मज़ेदार बनती है। चलें हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा ले लिया है। इसमें डाल दिया है 1/2 टीस्पून नमक और 3 टीस्पून मैंने तेल डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्रोसेस वही है, आप इसकी मुट्ठी बना के देखेंगे। अगर मुट्ठी बन जाती है तो इसका मकसद है तेल की क्वांटिटी परफेक्ट है। लेकिन यहाँ मुट्ठी नहीं बन रही तो मैं 1 टीस्पून तेल और डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद हम चेक करेंगे दोबारा। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको मिक्स करने के बाद डो हमने मीडियम रखी है और ऊपर से हम तेल लगा देंगे हल्का सा और इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। इतनी देर में हम चने की चाट तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप उबले हुए चने ले लिए हैं। इसमें मैंने डाल दिया 1 अदद आलू जिसको बॉईल कर लिया था, और 1 अदद प्याज चॉप की हुई, और आधा टमाटर बारीक कटा हुआ, इसके मैंने बीज निकाल लिए थे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको साइड पे रख देते हैं। हम दही तैयार कर लेते हैं। तो 1 पाव दही ले ली है, इसमें डाल दिया 1/4 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून चीनी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको भी हम साइड पे रख देंगे। डो को रेस्ट दिए हुए आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। इस क्वांटिटी में आपकी 5 से 6 कटोरी तैयार हो जाएगी। इनको 5 पेड़ों में मैंने डिवाइड कर लिया है। अब हम छोटी छोटी रोटी बेल लेंगे। ये कटोरी चाट आप पहले से भी बना के रख सकते हैं इसको एयर टाइट किसी भी बॉक्स में, तो ये आपकी बिल्कुल क्रिस्पी रहेंगी, और जब आपको सर्व करना हो तो उसी वक्त निकाल के आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो एक कोई भी आप कटोरी ले लीजिए, स्टील की लेनी है। रोटी बेलने के बाद उस पर ये कटोरी रख लेंगे और इस तरीके से हम कटोरी पर ये रोटी लपेट लेंगे। इसके बाद हम इसकी जो साइड्स ऊपर को आ रही हैं उनको छुरी की मदद से निकाल लेंगे। इस तरीके से बहुत आसानी से निकल जाती है। रोटी को आपने बहुत ज़्यादा टाइटली नहीं लपेटना है, वरना फिर ये कटोरी के साथ चिपक जाती है और निकलना मुश्किल हो जाएगी। तेल को मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया था। बस आप थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। जब ये फ्राई होना शुरू हो जाएगी तो अपनी साइड छोड़ देगी और फिर कटोरी आराम से निकल आएगी। तो जब ये हल्का सा फ्राई होना शुरू हो जाए तो फिर हम थोड़ा थोड़ा कटोरी के अंदर भी तेल डाल देंगे
ताकि कटोरी आराम से बाहर निकल जाए। तो बहुत आसानी से ये कटोरी बन जाती है। अभी आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये फ़ौरन खुद ही बाहर निकल आई। अब हम इसको अंदर से भी फ्राई कर लेंगे। तो तेल डाल कर आप अंदर से भी इसको फ्राई कर लीजिए ताकि ये कच्ची ना रहे। जब दोनों साइड से फ्राई हो जाएगी तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। एक और मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। रोटी आपने थोड़ी बड़े साइज़ की बेल लेनी है ताकि इसमें आराम से लिपट सके, और इसके बाद इसके साइड्स हम काट देंगे जो एक्स्ट्रा है। स्टेप बाय स्टेप आप जब फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी कटोरी आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। तो एक और फ्राई कर लेते हैं। तो ये कटोरियाँ बनाकर आप पहले से स्टोर कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कितनी आराम से ये कटोरियाँ बनके तैयार हो रही हैं। अब हम इसकी असेंबलिंग कर लेंगे। तो ये कटोरियाँ अब रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत शेप बनके तैयार हुई है। अब हम इन कटोरियों को सर्विंग डिश में रख लेंगे और जो चाट हमने तैयार की थी उस चाट को इन कटोरियों में डालेंगे और उसके ऊपर दही का मिक्सचर डाल देंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे ग्रीन चटनी, जिसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। उसके बाद इमली की चटनी डाल देंगे और ऊपर से सेव डाल देंगे। ज़बरदस्त सी चाट तैयार है। मज़ेदार सी काठियावाड़ी छोले की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सिंपल तरीके से हम इसको बनाएंगे, झटपट ये तैयार हो जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो को एंड तक देखिए, पसंद आए तो लाइक को शेयर कीजिए। चलिए रेसिपी स्टार्ट। सबसे पहले एक बोल में 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ले लिया है और थोड़े से पानी के साथ इसको हम घोल लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको रख देते हैं हम साइड पर। अब यहाँ पे एक पैन ले लिया है, इसमें मैंने डाल दिया है 1 कप पानी। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ उबले हुए छोले। यहाँ पे मैंने आधा किलो चने लिए हैं, चनों को अच्छे से गला लिया था। अब मैं इसमें डालूँगी नमक 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, चीनी 1 टेबल स्पून, काला नमक 1/2 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी में जोश आने देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ इमली का गूदा तकरीबन 2 टेबल स्पून और केचप वो भी 2 टेबल स्पून, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही पानी में जोश आ रहा है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आलू उबले हुए। 1 आलू लिया था, उसको उबाल के पीसेस कर लिए थे। इसमें डालूँगी अब मैं 1 टीस्पून चाट मसाला। मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी में हल्का सा जोश आ चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर जो कि हमने बनाया था, और इसको डाल के मिक्स कर लेंगे और इतनी देर पकाना है कि गाढ़ा हो जाए। 5-7 मिनट पकने के बाद ये अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। तो मैं इसमें डालूँगी प्याज 1 अदद बारीक कटी हुई, टमाटर डालेंगे हम इसमें 1 अदद जिसके बीज निकाल लिए थे, थोड़ा सा हरा धनिया, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप खुद देख सकते हैं कि अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है। और अब हम 2 मिनट पकाने के बाद फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो ज़बरदस्त से काठियावाड़ी छोले तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितनी सिंपल सी ये रेसिपी है। बहुत आसानी से हम इसको बना सकते हैं। ऊपर से हम डेकोरेट कर देंगे प्याज, हरा धनिया, टमाटर और पापड़ी के साथ। अफ्तारी में टाइम कम है तो झटपट ये रेसिपी आप तैयार कर सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनती है, बिल्कुल बाजार जैसे। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।